और जगहों से कुछ और लोगों की जुबानी सुनिए और उनके मन की बात जानिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी मुद्दे समान नागरिक संहिता, धारा 370, राम मंदिर के मुकाबले विपक्ष के पास कौन से मुद्दे होने चाहिए जिसके बूते वो आम लोगों के बीच जाए। लोकसभा 2024 के आम चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सरकार के पास एमएसपी, किसान, नौजवान, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से इतर हटकर एक और मुद्दा इन दिनों चर्चा में है और वो मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी पैरोकारी कर एक बार फिर इस बात के संकेत दिए कि लोकसभा 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से चुनावी मुद्दों में एक बड़ा मुद्दा होगा समान नागरिक संहिता। आम लोग इस पर क्या सोचते हैं? अगर विपक्ष उनके खिलाफ राजनीतिक मजबूती और गोलबंदी कर रही है तो विपक्ष को ये देखना होगा कि समान नागरिक संहिता, राम मंदिर, धारा 370 का जवाब वो किस तरीके से देंगे। आम लोग चाहे वो अपने जिस तरीके से, चाहे वो एमएसपी का मांग हो, अपनी फसलों की खरीदी का मामला हो, अपनी ज़मीन का मामला हो, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब का मामला हो, उन सब से अलग हटकर बीजेपी के इस मुद्दे पर आम लोगों की राय क्या है। हमारे साथ देखिए बहुत सारे लोग हैं, पंच हैं और अलग अलग तरीके से अपनी मांगों को लेकर नोएडा के बाहर बैठे हैं और उन मुद्दों से अलग हटकर एक नया मुद्दा शुरू हो गया है, उस पर आम लोगों की राय। सर, आप लोग इतने दिनों से बैठे हुए हो, सरकार ने तो अपना एजेंडा सेट कर दिया, उनको किसानों से मतलब नहीं है, एमएसपी से मतलब नहीं है, बेरोजगारी महंगाई से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि 2024 के जनवरी में श्री रामलला का भव्य उद्घाटन होगा और अब समान नागरिक संहिता जिसकी पैरोकारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इसमें समान नागरिकता का मतलब ये है कि सब एक साथ रहना, एक साथ चलना, लेकिन किसान और मजदूर इस सरकार में सबसे ज़्यादा दुखी है, क्योंकि ये समान नागरिकता की बात कर रहे हैं। हमें अयोध्या या राम मंदिर, राम की पूजा हम क्या करेंगे जब हमारे पास घर ही नहीं रहेंगे। हमारे खाने पीने का, हम भूखे मर रहे हैं इस टाइम, रहने के लिए मकान नहीं और खाने के लिए अन्न नहीं, क्योंकि इस सरकार में जितनी भ्रष्टाचार बढ़ा है, इस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है। केवल ये अधिकारी और ये नेतान की चल रही है और किसी की नहीं। आम किसान, मजदूर और किसान दुखी है। लेकिन चाचा, जब लोकसभा 2024 का समय आएगा, नोएडा में जब वोट मांगने आएंगे तो लोग कहेंगे ना कि देखिए हम समान नागरिक संहिता लाएंगे, आप उस पर वोट दें, हमने देखिए नोएडा को एक ग्लोबल सिटी बना दिया है, उस पर वोट दें। तो जो नेशनल मुद्दे हैं उसके मुकाबले आम लोग अपनी कैसे मुद्दों की पैरोकारी करेंगे? इसमें समान नागरिकता क्या करेंगे जब ये मुद्दे लेके आएंगे किसानों के मुद्दे लेके हम लोग उनसे पूछेंगे। जब हमारे किसान भाइयों की एमएसपी हो या हमारे आबादी हम जो हमारे मकान थे वो इन्होंने किसानों के मकान छीन लिए नोएडा में, जमीन भी छीन ली, ना हमें 10% मिला, ना जमीन भी छीनी सी है, जमीन छीन ली और धरना या किस लिए बैठे हैं? जमीन का बकाया पैसा रुका पड़ा है, इसीलिए तो यहाँ धरना धर रहे हैं। अनिता सरकार तो कह रही है कि हम आपका 15%, सरकार तो कह रही है कि आप 1932 से जो हैं उसको वो मान रहे हैं और गुलाम भारत हो, आज़ाद भारत हो, सरकार को इससे मतलब नहीं है कि आपको ज़मीन का मुआवजा मिला, आपको अपना घर मिला। सरकार तो करिए आपको हम पक्के मकान दे रहे हैं, आपको मुआवजा दे रहे हैं, नोएडा का ग्लोबल शहर बना दिए, बदले में वो करिए कि हम समान नागरिक संहिता ला रहे हैं। ग्लोबल शहर तो अपने बनाया उन्होंने, ग्लोबल शहर तो अपने बनाया उन्होंने। बिक्री जमीन, किसानों की जमीन ले रहे हैं, उन्होंने फ्लैट काट के किसानों की जमीन बेच रहे हैं और जो किसानों का बकाया पैसा उसे दे ना। इन्होंने अधिग्रहण करी है जमीन, अधिग्रहण का पैसा दे उसका किसान का पूरा, और जमीन किसानों की बेच दी और पैसा भी किसानों को मिला नहीं है। ये 20-20, 30-30, 50-50 साल हो गए यहाँ धरना भी धर रहे हैं, अथॉरिटी के चक्कर भी लगा रहे हैं, पर कोई सुनवाई, अधिकारी सुनवाई कर रहा नहीं। इसके बावजूद भी तो लोग बीजेपी को वोट देते हैं ना। तो क्या? हाँ, देवे तो बीजेपी है और बीजेपी का ही तो आश्वासन लगा कि ये हमें मिलेगा, आश्वासन हमें था, पर अब क्या हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आप खाली टीवी देख के कहते हो क्या भैया? नहीं, हाँ क्या चाचा? हाँ? आप ये बताओ कि सरकार कह रही है कि
जमीन, किसान, नौजवान, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दा तो है, वो काम कर ही रहे हैं। किसानों की आय दुगनी कर दिया, नोएडा का ग्लोबल सिटी बना दिया। वो उसके लिए प्रायोरिटी में है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो करे कि देश में एक देश, एक कानून, एक विधान होना चाहिए, और इसी पर लोकसभा 2024 का चुनाव होगा। आप लोगों की क्या राय है इस पर? देखिए, हम भी इसी से सहमत हैं, एक देश एक कानून होना चाहिए। अभी हमारे किसानों की जो ज़मीन गई, जो अधिग्रहण हुआ, उसके सापेक्ष वो 10% भूखंड हमको देते हैं, 90% हमारा कंपनसेशन देते हैं, 10% हम लोगों का कटा हुआ है। एक कानून कहाँ है? एक व्यक्ति को 10% भूखंड है, एक को 5% है। हम भी तो एक कानून चाहते हैं। जिस किसान ने भी नोएडा को बसाने के लिए अपनी ज़मीन दी है, क्या सभी किसानों को समान वो नहीं मिलना चाहिए फायदा? सभी को समान मिलना चाहिए। रही बात किसानों की आय दुगनी करने की, आज नोएडा में आप गांवों में चले जाओ, 81 गांवों में, जिस घर पे भी आप जाके खड़े होगे वो किसान का घर नहीं है, उस पर नोएडा का नाम दर्ज है। जब किसानों ने कंपनसेशन ही उस जमीन का नहीं लिया अपने घर का, तो उस पर किसान का नाम काट के आज नोएडा का नाम दर्ज क्यों है? किसान को न बनाने का अधिकार है, न बेचने का अधिकार। किसान तो बेघर है नोएडा में। आए ना वो हमारे बीच में बैठे ना आकर के, जो ऐसा कहते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं, किसानों के हम फायदे की बात करते हैं। आए ना, बैठे हमारे बीच आकर बैठे। उसी पर तो वोट मांग रहे, उसी पर तो नोएडा देखो कितने सालों से जीत रही है बीजेपी। नहीं, ये तो देखो ना, कहाँ पहले और भी सरकार रही है, बसपा भी रही है, सपा भी रही है, बीजेपी कहाँ रही है? लोगों ने उसको नकार दिया जब किसानों के काम नहीं हुए। ये भी चली जाएगी अब। वो तो करिए जब कि हमको आम लोगों के भगवान नहीं होंगे। राम का आशीर्वाद है, 370 का आशीर्वाद है। हाँ, वो कश्मीर में 370 समान नागरिक संहिता अब आ जाएगी। ठीक है, वो 370 पे उनका अपना मुद्दा हो सकता। किसान का इससे क्या लेना देना? 370 से किसान को अपना घर चाहिए भाई वापस। उनको उनका अपना 10% चाहिए, उनको अपना 64% चाहिए। उन्हें 370 से किसान को क्या लेना देना बताओ? अगर 370 हटी है तो किसान को बताओ क्या लाभ हुआ उससे? यूनिफॉर्म सिविल कोड से किसान को फायदा नहीं, हिंदू को फायदा। किसान भी तो हिंदू है ना। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं करते हम बात करते हैं मानवता की। हिंदू क्या और मुस्लिम क्या, जो भी हिंदुस्तान में रह रहा है वो भारत का नागरिक है, और उसको समान लाभ हर आदमी को चाहिए। क्या अगर कोई मुस्लिम है या कोई सिख है, ईसाई है, तो उसके लिए अलग कानून होगा भारत में? अभी तो आप भाई साहब बोल रहे थे कि एक देश एक कानून, तो क्या यहाँ कानून अलग अलग होंगे? हिंदू के अलग होगा और मुस्लिम के लिए अलग कानून बनेगा? नहीं, इसीलिए तो हिंदू मुसलमान सबका एक कानून बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। तो भैया मैं भी तो कह रहा हूँ, किसानों ने जमीन दी है, एक को 10% भूखंड दिया है, एक को 5% दिया। कैसा समान कानून है? पता नहीं, हमारे समझ नहीं आता। ठीक है, और भी लोग हैं। आप लोग सर यहीं से नोएडा से हैं? हाँ हाँ जी ये बताइए कि आप लोग यहाँ अपना मांग के लिए बैठे हैं। जी सरकार करिए कि उसकी अपनी प्रायोरिटी है, समान नागरिक संहिता लागू होगा देश में। किसान पहले किसान नहीं है, पहले हिंदू है, और इसीलिए वो यूसीसी ला रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, पहले सुनिए कि ये दो चीज़ें कर रही हैं जो सरकार है। इसे केवल हिंदू और मुसलमान चाहिए जिससे इन्हें वोट मिल सके। इस देश को जो है कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जब ये उसको ही बदलने पर तुल आए हैं, उस किसान को ही ये किसान मानने को तैयार नहीं है, तो देश प्रगति कहाँ से करेगा? विडंबना ये है, इस देश में किसान पिस रहा है और इस देश का जवान पिस रहा है, उसे कोई देखने के लिए तैयार नहीं। इन्हें राजनीतिक पार्टियों को केवल पूंजीपति लोग चाहिए जो इन्हें आए, इनकी पार्टी को चलाने के लिए मोटा सा फंड दें, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दें, अच्छी सी इनकी रैली कराएं, होटलों में अच्छा खाना दें। केवल इन्हें वो लोग चाहिए। किसान से क्या मतलब? इनको किसान की में आप भी तो हो, 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा तो ये सब भूल जाते हैं 10 महीने के बाद। देखिए सुनिए, 24 का चुनाव होगा, हम पहले भी इन नीतियों का विरोध करते आए हैं। यही कारण है कि पूर्व की सरकारें बदली गई, और अगर ये करेंगे तो ये भी बदल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 60 साल वाले जब इस देश में राज कर रहे थे, वो इस देश को अपने पिताजी की बपोती समझ रहे थे, और ये इस देश की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं और अपनी बपोती समझ रहे हैं। वो भी इनसे छिन जाएगी, याद रखें। मतलब एक बपौती और एक बेवकूफ़ समझ रहे हैं जनता को। जी, उसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि इस देश में बड़ी विडंबना ये है, जो इस देश में किसान नहीं है वो कहता है मैं किसान का बेटा हूँ। जिसने खुद के अपने परिवार को त्याग रखा है, जो हिंदुत्व की बात करता है, सनातन धर्म में गृहस्थी जीवन सबसे बड़ा जीवन है, वो गृहस्थी जीवन के भगोड़े हैं, और वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि गृहस्थी कैसे चलनी है।